नमस्कार साथियों, इस बार आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। मैं के सिद्धार्थ और आज हम शाहगंज में मौजूद हैं और शाहगंज में हमारे सामने जो आप नाव देख रहे हैं ये वीआईपी पार्टी की नाव है। वीआईपी पार्टी की ये नाव है और नाव पर यहाँ पर वीआईपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आइए जानते हैं कि हमारे साथ में कौन-कौन साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम फिरोज खान है। फिरोज खान जी, आप वीआईपी पार्टी में कब से कार्य कर रहे हैं और आपका क्या पद है? हम वीआईपी पार्टी में आज कार्य कर रहे हैं, करीब 1 साल हो गया। 2 जुलाई को जब पार्टी लॉन्च हुई लखनऊ में, तो हमारा उसमें अहम रोल था और हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। अच्छा, आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। प्रदेश सचिव जी, आप हमें ये बताइए कि वीआईपी पार्टी को बहुत कम समय हुआ है और लोग कह रहे हैं कि सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी जो मल्ला का बेटा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में उड़ रहा है, पूरे बिहार में उड़ रहा है हेलीकॉप्टर लेकर के, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा इस पर यही कहना है कि जो विकासशील इंसान पार्टी सनाब मल्ला मुकेश साहनी जो नाव छाप चुनाव चिन्ह यूपी में लाए हुए हैं, इसका बड़े जोरों में से प्रचार हो रहा है। लोग इसको दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। सनाब मल्ला मुकेश साहनी जिस तरह से 2 जुलाई को पार्टी को लखनऊ में लॉन्च किया है, जिस तरह से आज उनका जनाधार बढ़ रहा है, आज तक ऐसी किस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आई जो जिस तरह से इनका जनाधार बढ़ा हो। आज हमारे पास इतने पदाधिकारी हो गए उत्तर प्रदेश में, जिसकी कोई सीमा नहीं। उतना पदाधिकारी ना कांग्रेस के पास है, ना सपा के पास है, ना बसपा के पास है। हमारे जितने कार्यकर्ता है बूथ लेवल तक मैंने गठन किया है और हम बड़े जोरों शोरों में चुनाव अपना लड़ रहे हैं। नहीं, फिरोज खान जी, आप प्रदेश सचिव हैं वीआईपी पार्टी के, तो मुस्लिम समाज के अधिकारों की बात समाजवादी पार्टी भी कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं। या अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ रहे हैं एआईएमएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी ओवैसी उद्दीन, तो वो भी जो है दावा कर रहे हैं कि हम मुस्लिम समाज के अधिकारों की बात करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी जी के बारे में मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये फालतू आदमी है। ओवैसी जी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, मुसलमानों का परेशान करने का काम किए हैं। इनके ये भाजपा के पैसे से मंच बनाते हैं और भाजपा के पैसे से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। आज मुसलमान भाई समझ नहीं रहे हैं। ओवैसी भाईजान तो कह देते हैं, लेकिन ओवैसी भाईजान मुसलमानों का पक्का दुश्मन है। जब तक ओवैसी उत्तर प्रदेश में रहेगा, मुसलमानों का कभी कोई भला नहीं हो सकता। और समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी जब तक मुलायम थे, मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, जब तक उन्होंने पार्टी बनाई, जब से अखिलेश जी आए हैं, मुसलमानों का कोई सम्मान नहीं मिल रहा। हम लोग मुलायम जी की वजह से पार्टी में जुड़े थे, लेकिन जो सम्मान मुलायम जी ने दिया वो अखिलेश मुझे नहीं दे रहे हैं। इसलिए अल्पसंख्यक समाज अब समाजवादी में 20-30% रहा है और कुछ लोग तो अब विकासशील इंसान पार्टी में जा रहे हैं, कुछ लोग ओवैसी के पास जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, 50-60% विकासशील इंसान पार्टी में अल्पसंख्यक समाज जुड़ेगा हमारी वजह से। फिरोज खान जी, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर संजय जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने समस्त निषाद समाज को लखनऊ में बुलाया और कहा कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। जबकि 2014 में निषाद समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सेंटर की सरकार बनवाई और 2017 में विधानसभा जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उसमें भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। यानी इनकी सरकार सेंटर में भी सरकार थी और प्रदेश में भी सरकार थी। तो उस समय कौन सा अधिकार था और आज ये कह रहे हैं कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, तो कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं? देखिए, आपने भाजपा का नाम लिया। भाजपा के कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाजपा जैसी फराड पार्टी अपने उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। ये हम लोग दबे कुचलों फर लोगों के लोग बहका फुसला करके अपनी सरकार तो बना लेते हैं, बाकी हमारे हक अधिकार की कोई बात नहीं करते। आज तक कोई भी मंच हो उत्तर प्रदेश में, जहाँ भी मोदी जी आए या योगी जी आए हों, कभी उन्होंने निषाद की बात नहीं की। कभी भी उन्होंने निषाद के हक अधिकार की बात नहीं, खाली वो वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा की नीतियाँ चल रही हैं, मैं तो ऐसे यही कहूँगा, जो वज़ीर आलम, जो सरकार, जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करे, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अब वही समय आ गया है, विकासशील इंसान पार्टी, अल्पसंख्यक समाज भाजपा जैसी सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। चलिए, बहुत बढ़िया है, आपके विचार बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब महिला शक्ति सशक्तिकरण की बात आती है, तो भारत में फूलन देवी का नाम सबसे पहले आता है और पूरी दुनिया में महिला शक्ति सशक्तिकरण के क्षेत्र में फूलन देवी का नाम जो है विश्व में चौथे नंबर पर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन ने फूलन देवी की जो मूर्तियाँ मुकेश सहनी मंत्री जी ने बिहार से यहाँ भिजवाया, 18-18 फीट की जो मूर्ति आई थी, प्रशासन ने उसको लगने दिया नहीं दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही थी। तो निषाद समाज फूलन देवी को अपना आदर्श मानता है, गर्व मानता है, सम्मान की नज़र से देखता है, तो उस पर जो है फूलन देवी की मूर्तियाँ ना लगने देना, इसमें भारतीय जनता पार्टी या प्रशासन का कोई षड्यंत्र रहा है या जो है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
भाजपा सिर्फ एक ही काम करती, हिंदू मुसलमान लड़ाने का। रही बात आपने कहा बहन वीरांगना फूलन देवी का, विश्व की एक ऐसी महिला है वीरांगना बहन फूलन देवी, जिन्होंने अपने हक अधिकार के लिए खुद ही लड़ाई लड़ा, ना किसी के पीछे घूमी, ना किसी कुछ किया। लास्ट में उन्होंने अपने हक की लड़ाई अपने हाथों से खुद अपनी लड़ाई जीता है। इसलिए सनाफ मल्ला मुकेश सहनी के दिमाग में ये बात आया, जो महिला अपनी हक की लड़ाई जंगलों में बीहड़ों में लड़ के कर सकती है, लास्ट में उन्होंने सांसद भी बने, बाद में उनको गोली मार दिया गया। ऐसी महिलाओं को हम सम्मान करते हैं। मैं तो यही कहूंगा, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे बीच में हमारे दूसरे और साथी खड़े हैं। सर आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम रमेश चंद बिन, जिला प्रधान महासचिव। अच्छा, आप जिला प्रधान महासचिव हैं रमेश चंद बिन जी। रमेश चंद बिन जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जो कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार मत्स्य और पशुपालन विभाग के, वो फूलन देवी के नाम से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है वो भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय संस्थापक सनातन मल्ला मुकेश सहनी जी हैं, वो वीरांगना फूलन देवी को अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श मान करके उनके विचारों पे, उनके जो है उद्देश्य पे, जैसे बहन वीरांगना फूलन देवी ने अपने उद्देश्य विचारधारा को आगे बढ़ाई थी, उन्हीं को विचारधारा और उद्देश्य लेकर के सना मल्ला माननीय मुकेश सहनी जी आगे चल रहे हैं पार्टी को लेकर। अभी बहुत सारी न्यूज़ सोशल मीडिया पर चल रही है, निषाद समाज के लोग गोरखपुर में और जहाँ-जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं या हो चुके हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद समाज का गद्दार है, समाज को धोखा दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये कटु सत्य है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद केवल समाज को गुमराह करके अपने परिवार को अपने स्वार्थ में अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, केवल अपने स्वार्थ में है। जो भी वो उनको टिकट मिला था, केवल वो जो है किसी को नहीं दिए, अपने बेटे को जो लड़ा रहे हैं संत कबीर नगर गोरखपुर से, चौरी चौरा सॉरी सर चौरी चौरा विधानसभा गोरखपुर से, वो बीजेपी के सिंबल से लड़ा रहे हैं, कमल के सिंबल से लड़ा रहे हैं और बाकी लोगों को भोजन भरी थाली से लड़ा रहे हैं। उनका उनका यही पोल खुल गया कि पूरे परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गए हैं और बाकी लोगों को समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से हमने आपको बताया कि निषाद समाज के साथ जो आरक्षण के नाम पर फूलन देवी की मूर्तियां यहाँ पर नहीं लगने दी गई हैं, उसके नाम पर जो निषाद समाज निषाद पार्टी से नाराज है, वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे नाराज है और वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। मैं आपके साथ एक सिद्धार्थ फिर से हाजिर होऊंगा नई वीडियो लेकर के। धन्यवाद।